नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। ये जो फ्रोजन शोल्डर है ये क्यों होता है, इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं और इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी है। इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो फ्रोजन शोल्डर है, अब इसके बारे में डिटेल में हम बात कर लेते हैं। पहले ये फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, फिर इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, साथ ही में इसमें कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे और साथ ही में इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन, उसमें कौन सा डोज आपको कब इस्तेमाल करना है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये जो फ्रोजन शोल्डर है, इसका नाम जैसे बताया गया है कि फ्रोजन शोल्डर, उसी तरह आपका जो शोल्डर होता है, कंधा होता है, तो उसकी जो मूवमेंट होती है, उसकी जो हलचल होती है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्यों रेस्ट्रिक्ट होती है? क्योंकि वहां पर सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्दनाक वो कंडीशन रहती है, इसलिए वो जो भी आपके कंधे की मूवमेंट है, हलचल है, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो उसे हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। इस कंडीशन को मेडिकल भाषा में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एडेजिव कैप्सुलाइटिस भी बोला जाता है। ये जो एडेजिव कैप्सुलाइटिस, इसे क्यों बोला जाता है? शोल्डर का जो जॉइंट है, कंधा जो है, उस जॉइंट में जो कैप्सूल्स रहते हैं, उस कैप्सूल्स का इन्फ्लेमेशन ज्यादातर देखने को मिलता है, उसकी वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर होता है, तो उसे एडेजिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो फ्रोजन शोल्डर है, इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज होगा कि आपके जॉइंट को, आपके शोल्डर जॉइंट को, कंधे को इंजुरी हो गई है, किसी भी चीज से उधर कुछ तो भी लग गया है, उसके वजह से आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है और बहुत ज्यादा आपको दर्द वहां पर होता है और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उसके वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफें जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट रीजन होगा कि अगर आपको संधिवात यानी कि रोमैटिज्म की तकलीफें हैं, आपको संधिवात की तकलीफें हैं और उसके वजह से वो डिसीज जो है, संधिवात जो है, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर कर आपके कंधे तक आ गया है और उधर आपको संधिवात की तकलीफें होती है और आपके हाथ की जो मूवमेंट है, आपके शोल्डर की जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो रही है, आपके कंधे की जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो रही है। अगर किसी वजह से सर्जरी करनी पड़ रही है आपके कंधे की और उसके वजह से भी आपको मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं, उसे भी हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। अगर आपको वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है कंधे का या फिर अडेजन्स बन जाते हैं, यानी कि आपके बोन की जो ग्रोथ है, आपकी हड्डी की जो ग्रोथ है वो बढ़ गई है और उधर अडेजन्स हो गए हैं, तो उसके वजह से भी आपकी मूवमेंट अगर रेस्ट्रिक्ट होती है तो उसे हम फ्रोजन शोल्डर हो गया है ऐसा बोलते हैं। और एक मेन रीजन हो सकता है साइनोवियल फ्लूइड जो बना पड़ा रहता है आपके शोल्डर जॉइंट में। कोई भी जॉइंट हो आपके शरीर का, चाहे आपके घुटना हो यानी कि नी जॉइंट हो, शोल्डर हो या फिर आपका हिप जॉइंट हो, उसमें साइनोवियल फ्लूइड रहता है, वो नेचुरली रहता है ताकि आपके ये जो जॉइंट्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर घासते हैं और उसका घर्षण होता है, तो उस घर्षण को, उस फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए साइनोवियल फ्लूइड जो है वो आपके जॉइंट्स में, आपके जोड़ों में बनाया रहता है। तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये एज के हिसाब से यानी कि आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ये साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम होता जाता है और उधर ल्यूब्रिकेशन का जो प्रोसेस है, ऑयलिंग का जो प्रोसेस है, वो नॉर्मली कम हो जाता है और उसकी वजह से आपके बोन्स जो है, आपकी हड्डियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर घासती है और उधर आपको दर्द होता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपको फ्रोजन शोल्डर होने का। तो ये जो फ्रोजन शोल्डर है, ये किन पेशेंट्स में ज्यादातर देखने को मिलता है, किन लोगों में ज्यादातर देखने को मिलता है? जैसे कि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक की हिस्ट्री है, उसके ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है, या फिर उनको लंग डिसीजेस है यानी कि अस्थमा या फिर सीओपीडी, ऐसे लंग्स डिसीजेस है, ऐसे फेफड़ों के संबंधी उसको परेशानियां है, या फिर कोई पेशेंट है जिसमें रोमैटिक डिसीजेस है, रोमैटिक अर्थराइटिस की यानी कि संधिवात या फिर अर्थराइटिस की अगर तकलीफें हैं, तो उन लोगों में भी ये फ्रोजन शोल्डर की तकलीफें ज्यादा देखने को मिलती है। अगर कोई पेशेंट है वो हार्ट डिसीज का मरीज है, दिल के बीमारी का मरीज है, या फिर किसी पेशेंट में
डायबिटीज की तकलीफें बहुत ज्यादा है तो उन लोगों में ये जो फ्रोजन शोल्डर है इसकी रिस्क जो है वो बढ़ जाती है। और जो लोग होते हैं जिनकी उम्र जो है वो 40 के अबाव है तो उनमें भी फ्रोजन शोल्डर की रिस्क जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो फ्रोजन शोल्डर है ये किन लोगों में ज्यादा होता है, इसके रीजन क्या हो सकते हैं और उसका सिम्टम है दर्द, यानी कि आपकी जो भी मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है और वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। इवन आप खुद का काम खुद कर नहीं सकते हैं, इतना दर्द उस शोल्डर में, उस जॉइंट में, उस कंधे में होता है। तो ये सिम्टम है आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है इसका। अब हम बात करेंगे कि ये जो फ्रोजन शोल्डर आपको होता है तो उस वक्त आप कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे और उस दवा को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो पहली और फर्स्ट मेडिसिन होगी ब्रायोनिया अल्बा। ये जो ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन है ये संधिवात के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो जहां पर संधिवात की वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफें होती है या फिर चाहे अदर रीजन से आपको फ्रोजन शोल्डर होता है तो वहां पर ये ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सीवियर, बहुत ज्यादा दर्दनाक वहां पर दर्द जो है वो होता है और आप जरा सी भी मूवमेंट कर लेते हैं, जरा सी भी हलचल कर लेते हैं तो वो दर्द जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ये दर्द जो है वो बहुत ही दर्दनाक रहता है। और जब आप कुछ गर्म अप्लाई करते हैं उधर तो भी ये दर्द जो है वो बढ़ जाता है। जब आप एब्सोल्यूट रेस्ट यानी कि कुछ भी मूवमेंट नहीं करते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं तो उस वक्त ये दर्द जो है वो कम हो जाता है। या फिर जेंटल मसाज वहां पर करते हैं, यानी कि हल्के हाथ से वहां पर हम मसाज करते हैं तो ये दर्द जो है वो ठीक होता है। तो वहां पर ये ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन है 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर ले सकते हैं। खाना खाने के आधे घंटे बाद ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन फ्रोजन शोल्डर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो है चिलीडोनियम। ये जो चिलीडोनियम मेडिसिन है इसमें अगर राइट साइड के कंधे में बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो दर्द जो है वो आपके नेक की तरफ, आपके गर्दन की तरफ चला जाता है या फिर आपके पीठ की तरफ चला जाता है तो वहां पर ये चिलीडोनियम मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो दर्द है आप जरा सी भी मूवमेंट कर लेते हैं तो बढ़ जाता है या फिर वहां पर आप टच करते हैं तो भी ये दर्द जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन आप वहां पर प्रेशर यानी कि बहुत जोर से दबा कर रखते हैं या फिर बहुत जोर से मसाज करते हैं तो उसको अच्छा लगता है तो वहां पर ये चिलीडोनियम मेडिसिन 200 पोटेंसी में सेम डोज इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है फेरोमेट। ये जो फेरोमेट मेडिसिन है ये फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। जहां पर दर्द बहुत ज्यादा होता है और जिस पेशेंट में ये दर्द बहुत ज्यादा होता है तो उसको उसके हाथ भी उसका वो ऊपर नहीं उठा पाता है, इतना दर्द उसको होता है तो वहां पर ये फेरोमेट मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वहां पर जेंटल मसाज करते हैं या फिर आपका हाथ जो है वो जेंटली घुमाते हैं तो वहां पर आपको रिलीफ मिलता है और जब आप रेस्ट करते हैं तो उस वक्त ये दर्द जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पर ये फेरोमेट मेडिसिन 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। दिन में 2 बार सुबह शाम इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर लेंगे खाना खाने के आधे घंटे बाद। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है रेस्टॉक्स। ये जो रेस्टॉक्स मेडिसिन है ये संधिवात के लिए या फिर गाउट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जहां पर जॉइंट्स का स्टिफनेस बहुत ज्यादा होता है, आपके जॉइंट्स जो है, आपकी जो भी हड्डियां है वो मूवमेंट नहीं कर पाती है, वहां पर स्टिफनेस बहुत ज्यादा है और साथ ही में दर्द भी बहुत ज्यादा है तो वहां पर ये रेस्टॉक्स मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। आपके कंधे में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ गया है और जब आप आराम करते हैं आपकी कुछ भी हलचल नहीं रहती है तो वो दर्द जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हमेशा आप हलचल करते रहते हैं तो वो दर्द आपको अच्छा लगने लगता है। या फिर आप कुछ वार्मथ एप्लीकेशन यानी कि हॉट फोमेंटेशन देते हैं तो उसे अच्छा लगता है तो वहां पर ये रेस्टॉक्स मेडिसिन 200 पोटेंसी में सेम फ्रीक्वेंसी में हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सैंगिन्यूरिया। ये जो सैंगिन्यूरिया मेडिसिन है ये राइट साइडेड के फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। जहां पर जिन लोगों में डायबिटीज की बहुत ज्यादा तकलीफें होती है और साथ ही में उनके जो हाथ के या फिर पाँव के जो तलवे होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है और उनको फ्रोजन शोल्डर की भी तकलीफें हैं, जरा सी भी मूवमेंट करने के बाद शोल्डर का जो कंधे का जो दर्द है वो बढ़ जाता है और आराम करने से, सोने से वो दर्द ठीक हो जाता है तो वहां पर
ये सैंगिन्यूरिया मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन आप फ्रोजन शोल्डर के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है सिफिलिस। ये जो सिफिलिनम मेडिसिन है ये फ्रोजन शोल्डर के लिए, स्टीफनेस जॉइंट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ये जो दर्द है ये आपका हाथ तक चला जाता है, कंधे से हाथ तक ये दर्द जो है वो चला जाता है, तो वहां पर ये मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और रात के वक्त ये दर्द जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, ये दर्द जो है वो आपको सोने नहीं देता है, तो वहां पर ये सिफिलिस मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वार्म एप्लीकेशन, हॉट फोमेंटेशन करते हैं तो ये दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर ठंडा पानी उस जॉइंट पर डालते हैं, उस कंधे पर डालते हैं, तो वो दर्द जो है वो कम होने लगता है। तो वहां पर ये सिफिलिनम मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से 200 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार, सुबह शाम 2 बूंद आप आपके टंग पर डालेंगे खाना खाने के आधे घंटे बाद। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने बताई तो आप आपके फ्रोजन शोल्डर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर की तकलीफें हैं वो लगातार इस मेडिसिन का सेवन, उनके सिम्टम्स के हिसाब से वो मेडिसिन लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिलेंगे। साथ ही में आप आपके नजदीकी होम्योपैथिक जो कंसल्टेंट होते हैं उनसे भी कंसल्ट करके आपके फ्रोजन शोल्डर के लिए ये होम्योपैथिक दवाइयां जो है ये ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और आपको अगर डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।